ये सर्दियों की सौंधी सौंधी धूप और हमारी छुट्टी का दिन और हमारे हाथ में मूंगफली, और हम कितनी खा जाएंगे हमें खुद पता नहीं होता। और साथ में गाजर का हलवा, मक्की की रोटी, सरसों का साग। पंजाबियों का प्यार इन्हीं सब फूड से होता है बहुत ज़्यादा, और हमारे घरों में ये फूड बनता भी बहुत है विंटर्स में। खट्टा मीठा अचार, गाजर गोभी शलगम का, और गुड़ की पट्टी, चिक्की, बहुत सारे नाम आप लोग उसे देते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत बनती हैं, पिन्नी, पंजीरी। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे विंटर्स की जान है और पंजाबियों की शान है कि नहीं? तो आज इन्हीं ट्रेडिशनल फूड्स की बात करेंगे। मैं हूँ डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीनाज न्यूट्रीफिट क्लिनिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। मैंने बचपन से देखा, जब विंटर शुरू होते थे तो मेरी दादी माँ तंदूर लगाती थी और उस पे एक मिट्टी के बर्तन में दाल चढ़ा देती थी और बहुत सौंधी सी खुशबू आती थी। और उस तरीके से जब ट्रेडिशनल फूड बनता था तो उसकी बात अलग होती थी। आजकल मशीनीकरण का युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों ने हमारी हर चीज़ का स्थान ले लिया है। इलेक्ट्रिक तंदूर आ गए हैं, साग अब कुकर में बनता है और मिक्सी में घोट दिया जाता है। तो इस तरीके से फूड का स्टाइल बदल चुका है, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को ही बहुत मज़े लेकर खा सकते हैं अगर हम इन्हें ट्रेडिशनली ही बनाएं। तो सरसों का साग जब घर पे मिट्टी के तंदूर में बनता था और खुले बर्तनों में बनता था और घोट कर बनाया जाता था, उसकी बात अलग होती थी। और वो हमारे बड़े बहुत मज़े लेकर बनाते थे और हम मज़े लेकर खाते थे। लेकिन आजकल किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हम उसे ट्रेडिशनल फूड को बहुत मज़े लेकर खा सकते हैं। साग में सरसों, पालक, बथुआ, इन सब का एक रेशियो डलता है। साथ में जिंजर, गार्लिक, अनियन, टोमेटो, सारी चीज़ें इतनी सारे विटामिन और मिनरल से रिच होती हैं और ये हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं चीज़ें विंटर्स में। और इनके बगैर विंटर्स पूरा ही नहीं माना जाता। और साथ में मक्की के आटे से जब हम उसमें घोटते हैं साग को बिना मिक्सी के, तो उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मक्की की रोटी है उसको हम बनाते हैं मेथी डाल के या मूली डाल के और या उसमें पालक डाल के। तो उस तरीके से जब हम चीज़ें खाते हैं फाइबर रिच, तो वो हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। और गज्जक, जिसे हम बहुत शौक से विंटर्स में खाते हैं, अगर उसे हम एक मॉडरेशन में खाएंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा पहुंचाती है। और हम उसको घर पे ही गुड़ और उससे बना सकते हैं। हम ऑर्गेनिक जैगरी का यूज़ करें और थोड़े से तिल और थोड़ी सी मूंगफली का यूज़ करें तो बहुत आसानी से घर पे बन जाती है। और जो आयरन रिच होती है, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। लेकिन जब हम उसे एक मॉडरेशन में खाएंगे तो ही अच्छा है। और बाहर की उसमें चिक्की में, गज्जक में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करके डाली जाती हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो कोशिश करके घर में ही अगर आप ऐसी चीज़ें बनाकर खाएं तो ट्रेडिशनल फूड्स खाने का अलग ही मज़ा आएगा। और जो हमारे घरों में पिन्नी और पंजीरी बनती है, उसमें सौंठ और बहुत सारे मगज़, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, होल व्हीट फ्लावर डाला जाता है। और हमारी मदर्स, हमारी नानी, दादी हमेशा इसको बहुत ट्रेडिशनली कुक करते हैं। देसी घी डलता है और इसको हम एक मॉडरेशन में खाएं तो हमें ये चीज़ें हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप इसे एकदम बिना किसी क्वांटिटी के खाते जाएंगे तो ज़रूर आपका वेट बढ़ जाता है और वो हमारे फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है जब उसका डाइजेशन होता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ट्रेडिशनली कुक करें और उसके बाद एक मॉडरेशन में खाएं और आप इनको बनाना सीख लें और उसके बाद इसका लुत्फ। चिक्की और पिन्नी ये सब हमें खाने के बिल्कुल बाद में नहीं खानी है। आप सारे स्वीट्स जो फूड का टाइम है, चिक्की का, पंजीरी का, पिन्नी का, आप ब्रेकफास्ट में रखें या मिड मील में रखें और एक मॉडरेशन में खाएंगे। बहुत छोटी छोटी बाइट्स, लाइक आपने पिन्नी ली है तो पिन्नी बहुत बड़ी बनती है, या तो छोटी बना लें और तब लें और
छोटी सी पिन्नी ब्रेकफास्ट में लेने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन आपको पहले अपनी हेल्थ देखनी है, उसी हिसाब से आपको ट्रेडिशनल फूड्स को खाना है। और साथ में चिक्की जो है, खाने के तुरंत बाद हमें मीठा खाने की इच्छा होती है, तो उस वक्त चिक्की खाएंगे तो पक्का आपका वेट बढ़ जाएगा। तो चिक्की को भी आप एक मॉडरेशन में, मिड मील में या फिर इवनिंग में भी अगर खा रहे हैं तो एक छोटा सा पीस खाएंगे। और उसके अलावा आप डेट्स, अंजीर और जैगरी यूज़ कर सकते हैं। मील के तुरंत बाद आपको अगर कुछ मीठा खाने की इच्छा है, आप सौंफ खा सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं, ड्राई फिग खा सकते हैं, ड्राई अंजीर खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस वक्त अपने मीठे की इच्छा पूरी। विंटर में हम वर्कआउट बहुत कम करते हैं, सबके आलस भरे दिन शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप 15-20 मिनट निकालिए, सुबह और शाम की धूप लीजिए, विटामिन डी बढ़ेगा। आप मशरूम खाइए, नट्स खाइए, विटामिन डी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और साथ में ही फ्लैक्सीड खाएंगे, पिस्ता खाएंगे और साथ में सीड्स को थोड़ा सोक करके खाएंगे। तो इस तरीके से आपका विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आप मॉर्निंग और इवनिंग की धूप लेंगे। जब आपने कोई सनस्क्रीन क्रीम लगाई नहीं होती है, तब आपको विटामिन डी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और जो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और जो 90% लोगों में आजकल कम पाया जाता है। तो उसके लिए आपको मॉर्निंग और इवनिंग की सर्दियों की धूप लेनी होगी। और जब हम धूप में बैठते हैं अपने छुट्टी के दिन, क्योंकि आजकल लोगों को टाइम ही नहीं है विंटर्स में बैठने का धूप में, तो जब हम धूप में बैठते हैं और हम मूंगफली लेके खानी शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितनी खा ली। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, हमें 10-12 पीसेस ही खाने हैं। और धूप में जब भी हम बैठ के खा रहे हैं तो हमने अपनी क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। और पीनट्स के 10-12 पीसेस ही बहुत होते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए और हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए। तो आप एक मॉडरेशन में खाएं और मिड मील में खाएं या इवनिंग में खाएं और खाने के तुरंत बाद ऐसी चीज़ें ना खाएं। और गाजर का हलवा, जिसको गजरेला कहते हैं, और वो बहुत चाव से सब लोग खाते हैं विंटर्स में। और मेरे सारे क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि विंटर्स में हमें गाजर का हलवा खाने दिया जाए। मैं उसकी एक रेसिपी भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगी जिसे आप खा सकते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में भी। लेकिन जो ट्रेडिशनली गाजर का हलवा बनाया जाता है, अगर हम उसमें ऑर्गेनिक मिल्क, खोया घर का बना हुआ यूज़ करते हैं और शुगर वगैरह डालते भी हैं, तो हम उसे एक मॉडरेशन में खाएं। एक बड़ा बाउल भर के नहीं खाना है, आपने टेस्ट के लिए खाना है। आप 2 to 3 स्पून ब्रेकफास्ट में खा लीजिए, मिड मील में खा लीजिए, लेकिन लंच और डिनर के बाद जो आपका स्वीट डिश खाने का ट्रेडिशन है उसमें नहीं खाएंगे। घर का बना हुआ पिकल, अचार हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीबायोटिक रिच होता है, प्रोबायोटिक रिच होता है। और हमारी मदर्स बनाती हैं जब गाजर, गोभी, शलगम का खट्टा मीठा अचार, और वो विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है खाना सबको। और लेकिन उसे भी आप एक मॉडरेशन में खाएंगे, सब्जी की तरह नहीं खाएंगे। ट्रेडिशनली बना होता है, उसमें गुड़ डालिएगा, चीनी नहीं डालिएगा मीठे के लिए। और गुड़ और जब ऑयल घर में डालकर उसको बनाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल, तो बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक का काम करता है। और उसे धूप में रख के जब पकाया जाता है तो ये हमारे गट बैक्टीरिया, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और विंटर्स की ये बहुत अच्छी सी सौगात है, लेकिन इन सारी चीज़ों का एक मॉडरेशन में ही यूज़ करें। पिकल से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और पिकल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, घर का बना हुआ जो फर्मेंट करके बनाया जाता है और जिसमें गाजर, गोभी, शलगम जैसी बहुत ही अच्छी चीज़ें डलती हैं जो विटामिन और मिनरल रिच होती हैं, हमारे बहुत सारे विटामिन देती हैं वो, और डाइजेशन को भी हमारे बढ़ाती हैं। विंटर में चाय पीना सबको बहुत पसंद होता है, तो विंटर में जब आप चाय पिएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। उसमें मोटी इलायची, छोटी इलायची, जिंजर, दालचीनी, तुलसी, मिंट लीव्स, इन सब चीज़ों को डालकर, पेपर, इस तरीके की चीज़ों को डालकर आप काढ़े के रूप में पिएं। और अगर चाय बना रहे हैं तो उसको आलमंड मिल्क में बना सकते हैं, टोन मिल्क के साथ बनाकर पी सकते हैं, तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और चाय का मज़ा भी मिलेगा। कॉफ़ी भी जो लोग पीना चाहते हैं उसमें ऑर्गेनिक प्लांट आप घर पे लगा सकते हैं, स्टीविया का, या उसकी ऑर्गेनिक लीव जो मिलती हैं उसका यूज़ करेंगे।
और या फिर आप उसमें बूरा वगैरह डाल के चाय बना सकते हैं। कभी कभी आप ब्राउन शुगर डाल के बना सकते हैं चाय या कॉफ़ी। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक वे में चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन टी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, काढ़े का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो विंटर्स में बहुत फ़ायदा होगा आपकी हेल्थ को भी और आपके वेट को भी। विंटर्स में नट्स भी बहुत सारे खाए जाते हैं और वो हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, गुड फैट्स होते हैं उसमें। फिस्टफुल नट्स आप खा सकते हैं, 4-5 बादाम, 2-3 रेजिन्स, 1-2 कैश्यू नट्स, 1-2 पिस्ता या वॉलनट, ओमेगा 3, ओमेगा 6 सब कुछ मिल जाता है आपको नट से। गुड फैट्स होता है, आपका वेट नहीं बढ़ता है, लेकिन एक मॉडरेशन में खाना है। तो हर चीज़ मॉडरेशन में खाइए, विंटर्स का लुत्फ उठाइए। और विंटर्स में हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिएगा, वो आपकी बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और आप विंटर में एक ट्रेडिशनल मिल्क बनता है हम लोग के घरों में, जिसमें हम केसर डालते हैं, खसखस डालते हैं। मैं कोशिश करके उसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूँ। दिन में उसका इस्तेमाल करें, ब्रेकफास्ट में ले लें। और रात को अगर आपको लेना है तो आप टर्मरिक मिल्क लेकर ही सोएं, या डिनर की जगह आप टर्मरिक मिल्क और फ्यू एलिमेंट्स आप लेकर सो सकते हैं। और वो आपका डाइजेशन भी अच्छा करेगा और आपकी हेल्थ भी मेंटेन करेगा, आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल। जूसेस की बात करें तो आप मॉर्निंग में घर का बना हुआ फ्रेश फ्रूट का जूस ले सकते हैं, जिसमें कि आप बीटरूट, कैरेट यूज़ कर सकते हैं, कैरेट ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से आपके आयरन लेवल को, आपके वाइटामिन्स को बॉडी में बढ़ाते हैं और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से इन्हांस करते हैं। आप थोड़े दिन इन जूसेस को मॉर्निंग में लेकर देखिएगा, जब आप प्री वर्कआउट में ले या पोस्ट वर्कआउट में ले, तो आप खुद देखेंगे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपका वेट भी अच्छे से जाएगा, मेंटेन भी रहेगा। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग में फ्रेश फ्रूट जूसेस का, घर पर ही बने हुए जूसेस का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक मैंने सारे फूड विंटर के कवर कर दिए हैं। मेथी आती है, मेथी को आप बहुत सारी चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसका पराठा बनाकर तो आप खाते ही हैं, उसको चीले में डाल सकते हैं, उससे एक दाल बना सकते हैं। बथुआ आ रहा है, आयरन रिच होता है, बथुए का आप रायता बना सकते हैं, उसकी स्टफ रोटी बना सकते हैं। हर चीज़ को फ्राइड फॉर्म में नहीं खाएंगे, उसका एक हेल्दी आप रेसिपी पहले देखेंगे, उसमें ही उसका यूज़ करेंगे। बथुआ है, मेथी है, पालक है, और ये सारी सब्जियां जब विंटर्स में आती हैं, और हमारे यहाँ पहले जो ट्रेडिशनली ग्रो करते थे जब सब्जियों को, तो उसमें पेस्टिसाइड्स कम होते थे। आजकल बहुत सारी सब्जियां एक साथ ग्रो की जाती हैं और पेस्टिसाइड्स की हेल्प ली जाती है। तो जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल, एप्पल साइडर विनेगर डाल के आप उसे अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद उसका यूज करेंगे, ताकि उसमें जो पेस्टिसाइड का एक कंटेंट आया है वो निकल जाए। उसके बाद ही आप ग्रीन वेजीज का यूज करेंगे। और विंटर्स में स्वीट पोटैटो भी बहुत अच्छा मिलता है, तो स्वीट पोटैटो को हम भून कर खा सकते हैं। पुराने ज़माने में तो हमने देखा हमारी दादी उसे तंदूर में स्वीट पोटैटो और पोटैटो भूनने के लिए लगा देती थी और बाद में हम उसकी चाट बनाकर खाते थे। तो उस तरीके की चीज़ें आजकल नहीं हो सकती हैं। और अगर आप अरेंज कर सकते हैं घर में तंदूर का, तो बारबेक्यू जैसे आप घर में यूज़ करते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो आप उसमें अगर स्वीट पोटैटो को लगाकर भूने और उसमें पोटैटो को लगाकर भूने, तो उसके जैसी कोई बात हो नहीं सकती है। और ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है स्वीट पोटैटो, वो भी खाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो का भी आप विंटर्स में ऑर्गेनिक वे में इस्तेमाल करें, अच्छे से उसको भून कर या बॉयल कर आप उसकी चाट बनाकर खा सकते हैं। और आप इसे इवनिंग में, मॉर्निंग मील में खा सकते हैं, मिड मील में खा सकते हैं। आई होप मैंने सारे विंटर के फूड कवर कर दिए हैं। चैनल पे आई हुई इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।